हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में। आज एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। बेसिकली ये टॉपिक जो है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय क्लास 11th में है या जो क्लास 11th में जाएंगे, जो क्लास 12th में होंगे या जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, खासकर ध्यान दें। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसके ब्रीफ में जाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूं। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, खबर कोई आती है कि ट्रेन की टक्कर और 4 आदमी मरे, ऐसी खबर। फिर लिखा है कि कॉलोनी में आग लगी, 5 जले, ऐसी खबर। फिर आप खबर सुनते होंगे कि सेंट जेवियर में एनुअल फंक्शन मनाया गया, ऐसी खबरें आए दिन अखबार में होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये खबरें कब छपती हैं? जब कोई चीज बीत चुकी होती है, कोई चीज जब हैपन हो चुका होता है उसके बाद ये होती है। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग। आप बहुत अच्छी तरीके से समझे इस टॉपिक को। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट का मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, आपके स्कूल में कोई क्लब की एक्टिविटी हुई, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन सेंट जेवियर, ठीक है, या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन डीपीएस, ऐसे कुछ, या इको क्लब सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ऐसी नोटिस, ऐसे मैसेज, ये क्या है? ये है रिपोर्ट राइटिंग। बोर्ड में तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये 8 से 10 नंबर का आता है। और आज आपको सीखना है कि कैसे पूरा का पूरा नंबर पाते हैं और लिखा कैसे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर बताऊं इसमें, वो आती है टेंस की। टेंस क्या है? टेंस की सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये चीजें हो चुकी होती हैं, यानी कि बीती हुई, और जब बीती हुई है यानी तो आप अपना यूज करते हैं पास्ट टेंस। आप नोट कर लीजिए, एक रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखी जाती है। मैक्सिमम रिपोर्ट राइटिंग का जो कंटेंट होता है वो पास्ट टेंस होता है। रिपोर्ट राइटिंग के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको इसके माध्यम से बताऊं। एक होती है हमारी एकेडमिक रिपोर्ट, एकेडमिक रिपोर्ट होती है। दूसरी रिपोर्ट होती है हमारी सोशल रिपोर्ट। अब आप पूछेंगे कि सर ये एकेडमिक रिपोर्ट और सोशल रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है? सोशल रिपोर्ट किसे कहते हैं? जो चीजें सोसाइटी में घटित होती है, सोसाइटी में, जैसे समाज में आए दिन जो चीजें हुई, जैसे कि बस और ट्रेन की टक्कर, 5 मरे, ये हो गई एक सोशल रिपोर्ट। कॉलोनी में आग लगी, 5 लोग जले, ये हो गई एक सोशल रिपोर्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? या ऐसे वो देते हैं कि फला हीरोइन ने चांद देखा, ठीक है, ऐसी जो खबरें होती हैं ये हमारी होती हैं सोशल रिपोर्ट को बोलते हैं। अब जैसे कहा जाए कि सेंट जेवियर सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, सेंट जेवियर में एनुअल फंक्शन मनाया गया, या हमने ये कह दिया कि डीपीएस के इको क्लब ने वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया, ठीक है, या स्कूल ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, या लेटेस्ट में कहें कि कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया सेंट जेवियर स्कूल ने। लेटेस्ट टॉपिक कि कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम। हो सकता है बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसे जो टॉपिक है ये आपकी एकेडमिक रिपोर्ट में आते हैं, और आज मैं उस रिपोर्ट के अंदर एकेडमिक रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो अक्सर बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एकेडमिक रिपोर्ट, आप नोट कर लीजिए इसको, एकेडमिक रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एकेडमिक रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट के तो 3 पार्ट होते हैं। रिपोर्ट जो होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ये रिपोर्ट आपको पता है आईसीएसई बोर्ड का जो सेकेंड पेपर होता है 100 मार्क का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है। हालांकि वहां पे 20 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आती है, नियर अबाउट 200 वर्ड्स में। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ थॉट, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है कंक्लूजन। आप नोट कर लें, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ थॉट,
और तीसरा है कंक्लूजन। अब हम इसके डिटेल में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन का मतलब कि किस डेट में आपकी नोटिस हुई, किस प्लेस पे आपकी नोटिस हुई और किस टाइम पे आपकी रिपोर्ट हुई। नोटिस नहीं, सॉरी स्लाइड, रिपोर्ट किस डेट में, किस प्लेस पे और किस टाइम पे हुई और किस टॉपिक पे आपकी रिपोर्ट हुई। मतलब कौन सा टॉपिक था। डेवलपमेंट ऑफ थॉट का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो आपने क्या किया, डॉक्टर आए, एड्रेस किया, उन्होंने ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को बताया, अवेयरनेस किया, ब्लड निकाला गया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, ये आपको लिखना होता है डेवलपमेंट ऑफ थॉट में। कंक्लूजन का मतलब क्या है कि इन अ नटशेल या टू कंक्लूड हम ऐसे करके बता देंगे कि अक्सर लिखते हैं कि द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल। हम जरूर लिखेंगे कि प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, हमेशा पॉजिटिव चीजें लिखते हैं। ध्यान दें, थोड़ा सा ह्यूमर में आए। आपके स्कूल ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया और आपके स्कूल में लड्डू बटे और आपकी ड्यूटी लगी थी वॉलंटियर की, और जब लड्डू बट गए और जब वॉलंटियर को लड्डू खाने की बात आई तो लड्डू खत्म हो गया। तो नोट, ये आप ऐसा बिल्कुल मत लिखिए कि अपने रिपोर्ट में कि मैं वॉलंटियर का काम कर रहा था और लड्डू नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लिखेंगे कि एक अच्छे तरीके से बीता और मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से की। हमेशा रिपोर्ट में पॉजिटिव चीजों को रखा जाता है और ये चीजें पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट का होना या सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भी सीखते हो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोड है इंग्लिश यूनिवर्स चैनल पे, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको नोट कर लें। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ थॉट और कंक्लूजन। मैं किसी एक टॉपिक पे लिख करके आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। हो गया? आइए, अब इसमें क्या है कि आपका जो रिपोर्ट है, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है बच्चों, वर्ड लिमिट 125 से 150 वर्ड्स लिखी जाती है। ठीक, और एक बोर्ड की जो कॉपी होती है उस कॉपी में 8 to 10 वर्ड लिखे जाते हैं। एकदम मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। ठीक, हमेशा एक आप फ्रेश पेज पे लिखेंगे, ये गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको। फ्रेश पेज पे हमेशा आप नोटिस जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, हमेशा फ्रेश पेज पे। ठीक, इसमें आपको अब जैसे आप मैं बता दूं कि रिपब्लिक डे पे आपको नोटिस लिखनी है। रिपब्लिक डे आपके स्कूल में मनाया गया तो आपको इस पर नोटिस लिखनी है। इसको लिखा कैसे जाएगा? सबसे पहले हम इसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल में तो सभी वर्ड कैपिटल लेटर लिखेंगे या उसके इनिशियल वर्ड कैपिटल लेटर लिखेंगे, और जो स्टाइल है लिखने की वो बहुत ही कैची, बहुत ही अरेस्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए। कैची मतलब बहुत ही खतरनाक, जैसे लगे मतलब देखते ही किसी का ध्यान पड़े। जैसे देखिए, फ्रिज का पानी पीने से पुलिस की मौत। एक बात कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, फ्रिज का पानी पीने से कैसे हो गया भाई, जानने की लोगों की इच्छा रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका जो टाइटल है ना बहुत ही कैची होना चाहिए, बहुत ही अरेस्टिव टाइप का होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया, स्कूल का है, आपने लिखा रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन जेवियर। रिपब्लिक डे देखें, इसमें मैंने क्या किया, जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको मैंने कैपिटल में लिख दिया है। आप ऐसे करेंगे, बीचों बीच अपने कॉपी में फ्रेश पेज पे लिखेंगे टाइटल, और यहां पे रिपोर्टर का नाम लिखेंगे। जैसे आपने नाम लिख दिया अभय सचान, और अगर आपका डेजिग्नेशन है लिख देंगे आप हेड बॉय। ध्यान दे रहे हैं, ये हो गया आपका टाइटल और ये करेस्पॉन्डेंस जिसने किया है उसका टाइटल। नोट कर लीजिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जेवियर, अभय सचान हेड बॉय। इन या ऐड यहाँ पे पर्टिकुलर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में शुरुआत, बच्चे कहते हैं कि सर शुरुआत कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले शुरुआत करिए मौसम को लेकर के, कैसा मौसम था, किस टाइम पे हुआ। आप ऐसे लिखेंगे, इट वॉज अ
ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। शुरुआत हो गई, इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ठीक है। all the students were ready to celebrate Republic Day, Republic Day, ठीक। ये चीजें हो गई, ये है आपका इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, कुछ हमारे निर्देशन हैं, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ। आप उस पॉइंट को नोट करके 2 लाइन नोट करिए, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आइए, पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि आपका पॉइंट क्या है। पॉइंट्स इन द सेंस कि किसी स्कूल का जो प्रोग्राम होता है उसमें होता क्या क्या है। मैं एक बॉक्स के थ्रू बताना चाहूंगा। आपका जो इवेंट है उसमें क्या होगा भाई, रिपब्लिक डे है तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा बताइए। सबसे पहले होगा फ्लैग होस्टिंग, होगा ना, यानी आप जोड़ेंगे फ्लैग होस्टिंग। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होगा वेलकम स्पीच बाय प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल वेलकम स्पीच देगा, एड्रेस करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा बताइए। उसके बाद होगा आपका कल्चरल एक्टिविटीज, होगा ना। अब आपको क्या करना होगा, एनी स्पेशल एक्टिविटी को अपने उसमें कोट करना होगा। ये आपके सब पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसी पे आपको अपना नोट मेकिंग करना है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, फिर मोटिवेशनल स्पीच बाय चीफ गेस्ट, मोटिवेशनल स्पीच बाय चीफ गेस्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों बताइए, वोट ऑफ थैंक्स। फिर लास्ट में क्या होगा, नेशनल एंथम। आप इतना पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ अलग तो नहीं बता रहा हूं कि किसी भी स्कूल के जो कल्चरल इवेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नेशनल फेस्टिवल है, चाहे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है और बाकी कल्चरल इवेंट में अलग होता है। जैसे और कोई सेलिब्रेशन आपका हुआ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोटिवेशनल स्पीच, कोई चीफ गेस्ट अगर नहीं आया तो अलग बात है, अगर आया तो उसने कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे सरस्वती वंदना हो गया और दूसरा यहाँ पे स्वागत गीत हो गया, वेलकम सॉन्ग हो गया। भाई एक स्कूल में जब होता है ना, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बनता है ना, उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। इतनी पॉइंट्स यानी ये एक्टिविटीज आपके स्कूल में हुई और लास्ट में लिखना है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। इसी को मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। आपने नोट किया, इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ऑल द स्टूडेंट्स वर रेडी टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ठीक है। आगे लिखें, इट वाज 8:45 AM when the national tricolor, इस पॉइंट को यूज करिए, नेशनल ट्राइकलर was unfurled, UNFURLD, फहराना, unfurled by the chief guest। मैं लिख करके दे रहा हूं। ये पहला ऐसा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे जहां पे एक चीज को लिख के दिखाई जा रही है, ठीक है। ये हो गया लाइन। फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल डिलीवर्ड a welcome speech followed by slogans and highlighting the importance of
highlighting the importance of रिपब्लिक डे। दोस्तों साथियों कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूं, देखिए यही चीजें है ना, इन्हीं पॉइंट को पॉइंट बना लीजिए। फिर लेकिन द कल्चरल एक्टिविटीज, हाँ द कल्चरल एक्टिविटीज is the cultural activities started at 10 AM and एक कोई पर्टिकुलर नाम लिख दीजिए, and the fusion dance of small kids was wonderful, आप यहां तक आ गए, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीच लिखेंगे, मैं उसी पर सेंटेंस बना दे रहा हूं। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ मोटिवेशनल स्पीच एंड इंस्पायर्ड द चिल्ड्रेन। एनी डाउट चिल्ड्रेन? देखिए इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यहां पर देख रहे हैं पॉइंट्स, अब इसके नीचे तो नहीं लिख सकता, मैं इसके ऊपर रखा हूं थोड़ा सा, और यहां पे आप बनाएंगे अपनी बात को, लिखेंगे ये, हाँ ये क्या है, वोट ऑफ थैंक्स लिखेंगे। द प्रोग्राम concluded at 11 AM and the vice principal gave the vote of thanks to all the people। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करेंगे आप कि वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है। वोट ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद प्रस्ताव। प्रिंसिपल के बाद जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं स्कूल के, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या कोऑर्डिनेटर या इंचार्जेस जो होते हैं, वो लोग जो है वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। वेलकम स्पीच हमेशा प्रिंसिपल की होती है और वोट ऑफ थैंक्स हमेशा उनके सबऑर्डिनेट का होता है कि वो एक एक मेंबर को वोट ऑफ थैंक्स देते हैं कि आपके चलते प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, और ये भी बोलते हैं कि पेरेंट्स का और स्कूल के मेंबर का सबका थैंक्स है। ठीक है, टू ऑल द पीपल। ठीक है, ये हो गया आपका कंटेंट। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, द स्टूडेंट्स वर रेडी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, वो आपका हो गया था आपका इंट्रोडक्शन। ये हो गया आपका कंटेंट, और फिर आपका हो जाएगा कंक्लूजन लिखेंगे इन मैं इसको मिटा दूंगा यहां से, हाँ लिखेंगे आप यहाँ पे कंक्लूजन में, हेडिंग नहीं डालेंगे। इन अ नटसेल द program was successful, the program was successful and everybody enjoyed a lot, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका नोटिस, बार नोटिस आ रहा है, रिपोर्ट राइटिंग। समझ रहे हैं? इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग कंक्लूड होती है। इसके कुछ जो साइलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि आपका जो कंटेंट यानी सबसे पहले आपका टाइटल लिखा जाएगा, उसके बाद उस नोटिस को लिखने वाले का नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। 2 या 3 लाइन में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद तुरंत पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, 4 से 5 या 6 लाइन का आपका मेन कंटेंट होगा कि आपकी वेलकम स्पीच किसने दी, कल्चरल प्रोग्राम में क्या हुआ, और अगर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का था तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, मोटिवेशनल स्पीच की बात हुई, किसी पर्टिकुलर कल्चरल इवेंट को हाईलाइट करना है कि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, और सबसे लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स जो है सबऑर्डिनेट का होगा। और फिर जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लिखेंगे कि टू कंक्लूड इन अ नटसेल कि प्रोग्राम
अच्छा हुआ, ओवर हुआ, सक्सेसफुल हुआ, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। दोस्तों और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कुछ भी आपका कमेंट हो इनबॉक्स में दें, मुझे आपके जो है कमेंट का इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।